गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 25 क्लास 10 एसएसटी हिंदी मीडियम विद इंग्लिश मीडियम। क्या बताया बेटा, हिंदी विद इंग्लिश एक साथ मैंने आपको समझा दिया। बच्चे कहते हैं सर हिंदी और इंग्लिश में आप बनाया करो जिससे हिंदी मीडियम वाले समझ में आ जाएगा और इंग्लिश वाले भी थोड़ा सा हिंदी वो देखेंगे वो भी समझ में आ जाएगा। चलो चलिए बेटा हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं बेटा ना, आज बात करेंगे ये जो वर्कशीट नंबर, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो, ठीक है। आइए इसमें आप देखिए नीचे क्या दे रखा है, वर्कशीट नंबर 25, ठीक है। थोड़ा सा और आपको बड़ा चाहिए तो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। 25 देखो क्या दे रखा है आपको, देखिए ये दे रखा है आपका सामाजिक विज्ञान भूगोल में, और ये दे रखा है विनिर्माण उद्योग। क्या दे रखा है, विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बेटा आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। जैसे हमारे देश आज़ाद हुआ वहाँ ना तो कृषि का दशा सही था, ना तो बेटा इंडस्ट्री का हालत बहुत ख़राब था। जो हैंडीक्राफ्ट था, जो हाथ में चलाने वाले जो बहुत सारे हैं, जो खादी कपड़े वगैरह जो बनता था, वो इंडस्ट्री भी एक तरह से ख़त्म हो गया था। क्योंकि अंग्रेज़ ने क्या करा ना, हमारे यहाँ से पहले रॉ मटेरियल लिया और अपने देश में बन बनाई चीज़ें हमारे देश में महंगा बेचा। इससे क्या हुआ ना, हमारे जो इंडस्ट्री है पूरी तरह से वो नष्ट हो गया। लेकिन आगे बढ़ते 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 क्या हुआ, हमारे देश में भी इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो गया और इंडस्ट्री बढ़ा। आपको जानकारी है, हैरान होगा, आपको जानकर हैरान होगा कि शुरुआत में जब हमारा जीडीपी मैक्सिमम कृषि पर या प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर करता था, अब द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र पर भी निर्भर होता है। मतलब उसी में भी हमारे जीडीपी में बहुत सारे रकम आते हैं। चलिए, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान पदार्थ में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। और आपको पता है कि कागज लकड़ी से, क्वेश्चन आएगा कोई विनिर्माण बताओ आप जो यूज करते हो। कागज बेटा लकड़ी से, चीनी गन्ने से, हम तो पीस के घर में नहीं कर सकता ना बेटा, वो इंडस्ट्री से बनता है, लोहा इस्पात लोहो अयस्क आदि से बनते हैं। और चाहे द्वितीय क्षेत्र के कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत और उन्नत वस्तुओं में बदलने में लगे होते हैं। और विनिर्माण जो उद्योग इसी से संबंधित है। विनिर्माण उद्योग का मतलब होता है कच्चे माल को, उसको थोड़ा, जैसे मैं बता रहा हूँ गन्ने चला गया और गुड़ बन के आ गया, चीनी बन के आ गया, तो वो भी एक तरह से विनिर्माण हो रहा है। लोहा चला जाता है, उससे बनकर अलग अलग चीजें बन के आ जाता है। गाड़ी का पार्ट्स बन के आ जाता है, वो भी एक तरह से विनिर्माण है, ठीक है। जूट चला जाता है, रस्सी बन के, कपड़े बन के आ जाता है, वो भी एक तरह से विनिर्माण है। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से पर निर्भर करता है। जितना, जैसे चाइना है, एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, लेकिन है वो लुटता रहता है देश को, छोड़ो। लेकिन जापान है, कोरिया है, ऐसे बहुत सारे, मेड इन जापान, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में इतनी ज्यादा नुकसान होने के बाद आज वो देखो, आज वो खड़ा है, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे देश है, तो क्या है ना, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है और विनिर्माण उद्योग उनका अंदर है, जिससे कि वो आर्थिक उन्नति हो रहा है, आर्थिक विकास वो हो रहा है, ठीक है। और विनिर्माण से क्या हो रहा है ना, कृषि के आधुनिकीकरण में सहायता होता है। पहले दो बैल और जैसे छोटे छोटे फावड़े लेके हम खेती करने लग जाते हैं, छोटे छोटे दो बैल लेके भी चले गए, लेकिन अब नहीं है, ट्रैक्टर से हो रहा है। समझ में आ गया। और बेरोजगारी और गरीबी खत्म होते जा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। क्या करते हैं, पहले किसान 6 महीने काम करते थे, 6 महीने घूमते थे, कुछ काम नहीं है। अब 6 महीने काम खत्म के बाद वो तो अपना फैक्ट्री वगैरह में काम लग जाते हैं और काम करते हैं, जिससे कि वो बेकार नहीं बैठते। इससे निर्मित क्या है, वस्तुओं का व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन आएगा आगे, मैं आपको समझाऊंगा, देखो, ठीक है। और थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में मैं आपको समझा दूं बेटा, देखिए ना, production of goods in large quantities after processing from a raw material to more valuable product is called the manufacturing. What is called manufacturing? एक जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब वस्तुओं को आप बनाया जा रहा है रॉ मटेरियल से। जैसे आलू से आप चिप्स बना दिए, ठीक है ना, वो अब घास से आप पेपर बना दिए, वो क्या है, मैन्युफैक्चर है। चाहे वो लकड़ी से आप पेपर बना रहे हो, घास से पेपर बना रहे हो, शुगर कैन से शुगर निकाल रहे हो, ओके। तो ये सारे आयरन, स्टील और आयरन स्टील से अलग अलग आयरन क्या है आप आइटम्स निकाल रहे हो, ओके। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, ये सारे जो एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर मेनली बिकॉज, क्वेश्चन एक दे रखा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो जो हमारे बैकबोन है, जो हड्डी है, जो मेन हड्डी है, तो उस तरह से मेरुदंड है। किस प्रकार की है, बैकबोन ऑफ एनी कंट्री, बिकॉज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए वो यूज होता है।
उसके साथ साथ क्या होती है, विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो चाहे पॉवर्टी हो हमारे देश की, वो भी दूर हो रहा है, वो भी कम हो रहा है। ओके, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड एक्सटेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का भी जो रेट है वो हमारा बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज में जो पैसे हैं, फॉरेन एक्सचेंज का जो पैसे हैं वो बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने बताया कि क्या होता है ना इंडस्ट्री डेवलपमेंट से क्या क्या फायदा हो रहा है, वो आप देखो। ओके बेटा, जो बताया मैंने समझ में आ गया। अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसमें, जो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है? पहला क्वेश्चन, विनिर्माण उद्योग जहां कुछ मामले में कृषि पर निर्भर है वहीं कृषि विकास में ये सहायक कैसा है? ये क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं। अब आप देखिए कैसे करते हैं इसको, थोड़ा सा आप देख लो बेटा। मैं अब कैसे आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए इसके आंसर है वो आप देखो, थोड़ा बहुत तो नीचे आप आते हैं। ये आपका आ गया जो सीट है। इसके बाद आंसर के लिए हम आते हैं। ये रहा आंसर, ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूं कि आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और छोटा मैं कर दूं, क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये आप देखिए मैं क्या बताया अभी। ये आपको क्वेश्चन है, ये आप आंसर आ जाओ। पहला का आंसर है, थोड़ा छोटा मैं कर देता हूं जिससे आपको दिखाई देगा। ठीक है, हाँ ये देखिए। हाँ, भारत में कृषि आधारित उद्योग ने कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में एक बड़ी वृद्धि की है। देखो, चाहे सूती कपड़ा हो, उद्योग हो, इससे क्या होगा, कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है उद्योग। ये दे रखा है किस प्रकार, जो उद्योग है वो डिपेंडेंट है किस पर, कृषि पर और कृषि उद्योग पर। बेटा दोनों एक दूसरे के साथ मतलब जुड़ा हुआ है। अगर मतलब कृषि नहीं होगा तो वो जो रॉ मटेरियल है उसको नहीं मिल पाएगा, और जो उद्योग है उससे जो बन रहा है, जो उर्वरक बन रहा है, कीटनाशक बन रहा है, जो पंप बन रहा है, जो प्लास्टिक बन रहा है, जो पीवीसी पाइप, मशीन, ट्रैक्टर, ये सब बनेगा कहाँ, इंडस्ट्री में बनेगा। इसी प्रकार कृषि और उद्योग दोनों आपस में दोनों मिलकर जाके विकास करते हैं, बढ़ता है। ठीक है, सेकंड का आपका आंसर देखो, विनिर्माण क्षेत्र को निम्नलिखित देश के आर्थिक विकास का रीढ़ क्यों माना जाता है? कि विनिर्माण उद्योग होगा और कृषि को आधुनिक बनाता है। जो मैंने बताया, भारत का आबादी बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है, इसीलिए क्या होता है ना, उसको रोजगार भी देता है और गरीबी और बेरोजगारी कम करता है। विनिर्माण क्षेत्र में विकास का उद्देश्य देश के आदिवासी पिछड़े वर्ग का उद्योग स्थापित करके और क्षेत्रीय समस्याओं पर कम करना। यह आपको दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हो बेटा, मैंने आपको दिखाया। और जो थर्ड और फोर्थ बेटा आंसर, थर्ड और फोर्थ ज्यादा नहीं है, वो आप खुद कर सकते हो। ऐसे कौन कौन सी उद्योग है, कौन कौन सी उद्योग, कुछ उद्योग का नाम बताओ आप। ये तो बेटा आपको सिंपल आंसर है, वो आप कर सकते हो। क्या मैं आपको बता दूं, थर्ड आप अपने जीवन में प्रयोग करने वाले किन्हीं ऐसे 5 वस्तुओं का नाम बताओ जो विनिर्माण उद्योग से बने। टूथपेस्ट जो आप करते हो, साबुन जो है, चाहे वो आयरन है, बहुत सारी चीजें, पेपर जो आप लिखते हो, ये सारे चीज कहाँ बनता है, फैन है, ओके, ये सारे, ग्राइंडर है जो आप रोज यूज करते हो वो लिखोगे। आपके शहर में आसपास जो कौन कौन से विनिर्माण उद्योग है, अगर सीमेंट है, लोहा है, टेक्सटाइल है, कपड़े हैं, गन्ने का है, जो उद्योग है वो आप लिखोगे। ठीक है, ऐसे इंग्लिश के लिए हम आते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम में आपको दे रखा है, बिल्कुल उसका आंसर आपको लिखा हुआ है। ये आपका फर्स्ट है, मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। फर्स्ट का आंसर है, फिर आप सेकेंड का आंसर है, थर्ड आपका कौन कौन सा है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से मिलता है, और चौथा आपका आपके आसपास जो इंडस्ट्री है उसका नाम लिखो। हमारे आसपास तो वही है, टाटा स्टील यहाँ पास में, सीमेंट इंडस्ट्री भी है, एनटीपीसी भी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कुछ तो बना रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है। आप और कुछ नाम दे सकते हो, ओके बेटा। और जैसे आपका सीमेंट हो गया, और भी बहुत सारी इंडस्ट्री हमारे आसपास है, वो आप लिख सकते हो। तो इस उम्मीद के साथ बेटा ये वीडियो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बाय बेटा, टेक केयर बेटा।